অথচ খাদিজা জীবনে একটা ওয়াক্ত নামাজ পড়েনি, এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েনি, একটা রোজা রাখেনি, জীবনে একদিনের জন্য পর্দায় থাকেনি। বলেন, তার পুরা জীবন আমি পড়ে দেখেছি, জীবনে কোনোদিন তিনি পর্দায় ছিলেন না। নামাজ পড়লেন না, রোজা রাখলেন না, হজ করলেন না, যাকাতও দেননি, পর্দায়ও নেই। অথচ আল্লাহ সালাম দিয়েছে, জান্নাতে ঘর বানিয়ে পাঠিয়েছে। একটাই কারণ, কারণ উনি ইন্তেকালের পরে এই বিধানগুলো নাজিল হয়, এই জন্য উনি মানতে পারেন না। জামাতে ইসলামী দেওবন্দি মুফতি আমির হামজা ও তার সমমনা মোল্লাদের ইলমি জবাব। পয়েন্ট নাম্বার 1, হযরত খাদিজা মৃত্যুবরণ করেন হিজরতের 3 বছর পূর্বে 620 খ্রিস্টাব্দে, আর রোজা ফরজ হয় দ্বিতীয় হিজরিতে 624 সালে। কিন্তু রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তির বহু আগে থেকে মক্কার অধিবাসীরা রোজা পালন করতেন, যেমন আশুরার রোজা। তারা দিন ইব্রাহিম থেকে পথভ্রষ্ট হলেও কিছু ধর্মীয় আচার তখনও প্রচলিত ছিল, তাই বলা যায় হযরত খাদিজা রোজা পালন করতেন। পয়েন্ট নাম্বার 2, জাকাতও ফরজ হয় দ্বিতীয় হিজরিতে, কিন্তু হযরত খাদিজা জাকাত না দিলেও উনি ধনী নারী ব্যবসায়ী ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ ইসলামের খেদমতে দান করেন। পয়েন্ট নাম্বার 3, পর্দা ফরজ না হলেও তিনি অবশ্যই বেপর্দা ছিলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রী কখনোই বেপর্দা হতে পারে না। পয়েন্ট নাম্বার 4, সহি হাদিসের ভিত্তিতে প্রমাণিত হযরত খাদিজা নামাজ পড়তেন। চলুন দেখে আসি। ইনি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জা, পাকিস্তানি ইসলামী দায়ী, যার বিশেষত্ব হচ্ছে কোরআন ও হাদিসের সহি রেফারেন্সের ভিত্তিতে ইসলামের বিষয়গুলো সাধারণ জনগণের সামনে তুলে ধরা। फाज है कि सैयदुना अफीफ बिन अमर अल किंदी सहाबी रसूल है। वो कहते हैं कि ज़माने जहालियत में मैं एक दफ़ा मक्का शरीफ आया, खाना काबा शरीफ के पास ही मैं बैठा था, और मैं ताजर था और मैं तिजारत की गर्ज से आया, अपने बीवी बच्चों समेत आउटिंग करने के लिए भी, तिजारत के लिए भी। और किसके पास आया? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के पास, जो उस वक्त तक वो भी मुसलमान नहीं हुए थे, और वो नबी अलैहि सलाम के क्या हैं? चचा। कहते हैं मैं खाना काबा शरीफ के पास बैठा हुआ था, ज़ाहिर ओपन मजमा देनी, इर्द गिर्द तो वो दीवारें नहीं होती थी ना, पहले दूर भी बैठे तो काबा नजर आता था। कहते हैं जब सूरज ढला, यानी जोहर का वक्त शुरू हुआ, तो मैंने देखा एक बड़ा खूबसूरत नौजवान है, वो खाना काबा शरीफ में दाखिल हुआ और किबला रुख खड़े होकर उसने नमाज पढ़नी शुरू की। इतने में एक छोटा सा बच्चा वो दौड़ता हुआ आया, वो उसकी दाईं तरफ खड़ा हो गया और उसने भी नमाज शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद एक औरत आई, वो उन दोनों के पीछे खड़ी हो गई और उसने भी नमाज शुरू कर दी। और मैंने देखा कि वो क़याम करते हैं, क़याम के बाद वो रुकू में जाते हैं, फिर सजदे में, और वो बच्चा और औरत भी उनके पीछे पीछे इक्तदा कर रहे हैं। तो मैंने अब्बास से कहा कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये तो बड़ा हैरान कुन मामला है जो मैं देख रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कभी होते देखा नहीं है। तो हजरत अब्बास ने भी कहा थोड़े मैं भी नंबर टांग लवा, हालांकि इस्लाम नहीं लाए हुए थे। उन्होंने कहा पता ये कौन है? ये नौजवान खूबसूरत, ये मेरा भतीजा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा, और कहा ये छोटा बच्चा साथ खड़ा है ना, ये भी मेरा भतीजा है, अली इब्ने अबी तालिब। और ये जो पीछे औरत खड़ी है ना, ये मेरे इस भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बीवी खतीजा है। और इस वक्त रूए अर्ज पे इन तीनों के अलावा कोई भी इनके दीन का फॉलोअर नहीं है, ये तीनों ही इस दीन के ऊपर हैं। और ये शख्स क्लेम करता है कि मुझे जमीन और आसमान के परवरदिगार ने पैगंबर बनाकर भेजा है, और अनकरीब कैसरो किसरा के खजाने मेरे कदमों में ढेर होंगे, रोमन और पर्शियन अंपायर गिर जाएगी। और हालांकि हालत यह है कि सिर्फ 3 बंदे इस दीन के ऊपर हैं। तो हजरत अफीफ कहते हैं आए काश मैं उस वक्त कलमा पढ़ लेता तो मैं चौथा मुसलमान होता। बाद में हो गए मुसलमान, रूए अर्ज पे मैं चौथा मुसलमान होता। तो लेकिन इस्लाम उस वक्त उन्होंने कबूल नहीं किया। उस वक्त किसने सोचा था कि इस शख्सियत की वजह से हजारों साल की सुपर पावर्स गिरेंगी और 3 बड़े आज़मों तक विद इन 17 ईयर्स इस्लाम की दावत पहुंच। किताबों के रेफरेंस पेश कर रहा हूं, मुस्नद इमाम अहमद में 1787 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, मुस्नद अबी याला में 1547 और सुलैम असद ने इसको सही कहा, अल मुस्तदरक अल हाकिम में 4842,
इमाम हाकिम और इमाम ज़ाहबी ने मुवाफ़क़त की है, दोनों ने, ये हाकिम में, और इसी का जेपीजी इंशाल्लाह हम इसमें लगाएंगे भी। वैसे थोड़े थोड़े इख्तलाफ के साथ अल्फाज है, मैं सारे कंबाइंड बयान कर दूंगा, जेपीजी इंशाल्लाह हाकिम का लगा देंगे। अल मोजमुल कबीर तबरानी में अज़वाज रसूल वाले चैप्टर में 1103, दलाइलुन नबुवा इमाम बई हकी की किताब में 466, सुनन निसाई अल कुबरा में खसाइस अली वाले चैप्टर में 8394, मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी लेकर आए 14,605। ये 7 किताबें हैं और कम से कम 7 मुहद्दिसीन जो हैं हमारे असलाफ, उन्होंने इसको हदीस को सही कहा है। इमाम हाकिम ने सही कहा, इमाम ज़ाहबी ने सही कहा, इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तियाब में सही कहा, इब्न हजर अस्कलानी ने अल इसाबा में सही कहा, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में सही कहा, सुलैम असद ने मुस्नद अबी याला की तहकीम में सही कहा, डॉक्टर अब्दुल मुअती ने दलाइलुन नबुवा की तहकीम में सही कहा, और हमारे शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने भी खसाइस अली के ऊपर जो काम किया उसमें इसकी सनद को कहा कि सनद सही है लेकिन हदीस मुनकर है। सनद सही है और वो मुनकर इसलिए कि वो उनके फिरके से टकराती थी। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, कम से कम आधा साइज तो लिखा कि हदीस सही है। बाकी सारे मुहद्दिसीन इसको माशाअल्लाह सही कहते हैं। হাদিস রেফারেন্স দেখে আসি। মুস্তাদরাকে হাকিম হাদিস নং 4842। হজরত আতিফ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে হজরত আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলাম। একবার আমরা ব্যবসার জন্য মক্কা ও মিনার মাঝে হজরত আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিবের কাছে এসে পৌঁছলাম। আমরা সেখানে পৌঁছার পর দেখলাম তিনি এলেন এবং নামাজে মশগুল হয়ে গেলেন, আর তখন সূর্য ঢলতে শুরু করেছে। এরপর এক অল্প বয়স্ক যুবক এলো, সেও তার পাশে গিয়ে নামাজ পড়তে শুরু করল। এরপর এক মহিলা এলো, সেও তাদের পিছনে গিয়ে নামাজ শুরু করল। আমি হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এই যুবকটি হচ্ছে আমার ভাতিজা মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ, আর এই অল্প বয়স্ক ছেলেটি হচ্ছে তার চাচাতো ভাই আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, আর এই মহিলাটি হচ্ছেন তার স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া অন্য কেউ নন, আর এই বালকটি তার পুত্রের মতোই। এরা সবেমাত্র ঈমান এনেছেন। এরপর আতিফ আল কিন্দি ভিড়ে এলেন এবং আফসোস করতে করতে বললেন, আফসোস, আমি যদি আজ অর্থাৎ ওই দিন ঈমান আনতাম তবে চতুর্থ মুসলমান হতাম। অর্থাৎ ওই সময়ে গোটা পৃথিবীতে শুধু এই 3 জনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এবং এটাও প্রমাণ হল খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নামাজ আদায় করেছিলেন। এই নামাজ ফরজ ছিল না, ছিল নফল নামাজ। সুতরাং মুফতি আমির হামজা সহ বাকি জামায়াতে ইসলামী ও দেওবন্দি মোল্লাদের তওবা করা উচিত। অজ্ঞতা পরিহার ও মিথ্যা বলা পরিহার করে সরল সাধারণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।